तो कितना अच्छा है देखिए। चलिए, आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। यस। हरे 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 कृष्णा कृष्णा। आनंद जी। सॉरी, हरे भक्ति कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने अभी बोला कि जो साधु रहते हैं, मतलब हमें नहीं पता है ना कि कैसे वो साधु है, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलना चाहिए कि वो अच्छा साधु है या फिर बुरा। कि वो अच्छा साधु है कि बुरा साधु है। हाँ, तो ये वही बात है कि कौन प्रमाणिक है और कौन अप्रमाणिक है। आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बाकी लोग भी, क्योंकि अभी तो प्रश्नोत्तर का ही समय है। तो आप लोग कर लें तो महान वैष्णव के दर्शन हमें भी हो जाए। अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बाकी लोग भी। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि कौन प्रमाणिक साधु है कौन अप्रमाणिक है। तो देखिए माता जी, कि जो गुरु परंपरा में हो, ठीक है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो, और जो अपने शास्त्रों के अनुसार बताए और चले, वो प्रमाणिक गुरु है। ठीक है। जो कि गुरु परंपरा में भी नहीं है, कोई परंपरा नहीं पता, कोई भी खड़ा हो गया मैं गुरु हूँ, तो आप कैसे मानोगे? है ना, क्या क्या परंपरा है, कौन सा संप्रदाय, कुछ नहीं पता। हाँ, क्योंकि 4 संप्रदाय हमारे प्रमाणिक हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में। जैसे हमारे प्रभुपाद है, उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, फिर उनके बाद हमारे गौर किशोरदास बाबा जी, फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर है, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी। तो इस तरीके से परंपरा है ना, जो भगवान कृष्ण से आ रही है, ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, तो ये परंपरा में है। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में होता है और शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। ये नहीं कि अपना कुछ भी बताना शुरू कर दिया, तो उससे पता चल जाता है कि ये ढोंगी है। और ये एक गुरु का ये भी पता चल जाता है कि जो गुरु अपने लिए पैसा अर्जित करना चाहे, हाँ, कि मुझे कितना अच्छा, ये गृहस्थ बहुत अमीर है, यहाँ से तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उसके पास जाके ज्यादा समय बिताएगा, थोड़ा अच्छे अच्छे वचन बोलेगा। ये नहीं कि उसको उपदेश दे कि वो अपना, देखिए गुरु का अर्थ होता है हैवी। हैवी मतलब भारी। तो भारी ये नहीं कि उसका वजन भारी होता है, नहीं। भारी मतलब कि उपदेश भारी देता है, जिससे कि हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो कट सके। ठीक है, जो हमारे ये आसक्तियां होती हैं उनको वो काट सके। तो वो गुरु का उद्देश्य होता है कि चाहे वो शिष्य को बुरा लगे, जैसा भी लगे, मगर वो उसको वैसा उपदेश देगा ही देगा शास्त्र के अनुसार, कि वो अपने यहाँ से, ये जो भौतिक जगत के आसक्तियों से, इनसे मुक्त होके भक्ति पथ पर आगे प्रगति कर सके। तो उससे पता चल जाएगा कौन साधु है। कोई आके आपको बोले देखिए हमें, हम ये करने वाले, आप पैसा दान दे दीजिए, ये हो जाएगा, और आपकी चापलूसी करे, आप तो बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो वो पता चल जाएगा वहां से। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ माता जी। आगे और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। तो ऐसे गुरु के पास नहीं जाइए जो अजगर बने और आप भी चींटिए बन के उसका शरीर नोचे। हाँ। वैसा नहीं बनना है। तो गुरु खड्डे में, आप भी खड्डे में नहीं। ठीक है। और कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है किसी का, कोई रियलाइजेशन है? हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो माता किसी जी, कुछ। मैं पूछूं क्या? और एक हाँ। मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए, जितने मर्जी पूछिए, क्योंकि कोई मैं और पूछ ही नहीं रहा, आपके प्रश्न से सबको लाभ हो जाएगा। पूछिए। माता जी देखिए, हमें ये कहा जाता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है और उन उसमें प्राण है, इसलिए हमें वो नॉनवेज या फिर एनी एनिमल हमें खाना नहीं चाहिए। बट जो प्लांट्स होते, प्लांट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये भी तो लिविंग थिंग्स है और हम उनको बॉईल करके खाते हैं और वो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो मतलब हमें पाप लगता है क्या उनका? जैसे कि अभी हम मतलब जो लोग मोमेडियंस होते हैं वो गाय को काट के खाते हैं तो उनको बहुत पाप लगता है, तो मतलब हमें लग सकता है क्या पाप? नहीं माता जी, क्योंकि भगवान, ये भगवान का आदेश है ना। भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो वहां पे नॉन वेज का नाम नहीं आता, वेजिटेरियन फूड की बात आती है। तो वो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान कर्मों के अधीन नहीं है ना। भगवान कौन है? जो कर्मों के परे हैं, उन पे लॉज ऑफ नेचर एक्ट नहीं करते। तो जब वो उसको ग्रहण करते हैं भोग को, तो वो कर्मा फ्री डाइट हो जाता है, तो उसमें कर्म नहीं होता। तो कर्म नहीं है, तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमें भी कर्मा नहीं लगता, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, उनकी कृपा है, इसलिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। ठीक है, मगर जो आप भगवान को भोग लगा के नहीं खाओगे उसका आपको पाप लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से फिर आप आलू का मर्डर कर रहे हो, गाजर का मर्डर कर रहे हो, तो जो भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो वो मर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो उसका हमें पाप लगेगा। ठीक है।
और कोई प्रश्न है किसी का? तो भाई यहाँ पे गृहस्थी लोग भी हैं, गृहस्थियों को कोई प्रश्न नहीं आ रहे? हाँ, इतना भी गृहस्थियों के लिए उपदेश यहाँ पे मिला भागवत से, तो गृहस्थों को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? हाँ जी सुदर्शना माता जी, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा आज? आपने सारा इतना अच्छे से समझा दिया, तो अभी मैंने क्या समझाया? वो तो प्रभुपाद की वाणी को ही रिपीट किया माता जी। वही जो भी है वो अच्छे से। हाँ, चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कोई कुछ बताना चाहे? नहीं बोलना? चलिए, प्रिंसी माता जी, आपको नहीं पूछना कुछ भी? जी माता जी, बस पूछना कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। लेकिन ऐसे सोच रही थी मन में, परीक्षित महाराज जी को पता था कि मेरी मृत्यु है, तो इसलिए वो सावधान हो गए हर चीज से। तो हमें भी तो पता है हर टाइम की मृत्यु तो हमारे सिर पे है, लेकिन हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। अंदर से बस यही सोच रही थी कि हमें क्यों नहीं हर टाइम ये याद रहता है कि हमारी मृत्यु भी सिर पे है, तो हम हर वक्त रेडी रहे। हम बार बार भूल जाते हैं, इस गृहस्थ में हो या चाहे कहीं भी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माता जी की। जैसे परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय था, उनको पता था कि मेरे पास 7 दिन है, तो चलो मैं तैयारी कर लूं। हम लोगों को नहीं पता कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, तो हम इतने सीरियस कैसे बन जाए? तो उसके लिए माता जी एक ही चीज याद रखनी पड़ती है, हमें कांस्टेंट श्रवणन चाहिए, मतलब कि बार बार ऐसी हैमरिंग चाहिए कि हम भागवत लगातार सुनते रहें। तो उससे क्या होता है, जब निरंतर भागवत का श्रवण रहता है, तो उससे हमें ये उपदेश जो सुनते हैं हम लोग साधुओं के संग करते, में बार बार प्रेरणा मिलती है, नहीं सीरियस होना है, भक्ति में सीरियस होना है। तो उसके लिए कांस्टेंट संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। क्योंकि जैसे ही संग नहीं रहते हम भूल जाते हैं, क्योंकि कलयुगी बुद्धि है ना, अल्पाया, एक तो कलयुगी बुद्धि है, कम याद नहीं रहता इतना है, कल क्या पढ़ा वो नहीं याद रहेगा, तो आप क्या सोच रहे हो कि हमें ये याद रहे कि मेरी मृत्यु होने वाली है? और जो इंसान ऐसे, हम तो विचार भी नहीं करना चाहते कि मैं मरने वाला हूँ, कोई भी नहीं बोलता, हाँ कोई नहीं चाहता कि मैं मरने वाला, ऐसे कोई बात भी करे। तो इसके लिए हमें निरंतर भागवत श्रवण और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जब वो रहता तो हमें रहता कि नहीं, भक्ति करनी है, और ये बहुत जरूरी है, आवश्यकता कितनी है, इट्स एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। माधुरी, घर में आग लगी है, तो उसके लिए बताना भी चाहिए कि घर में आग लगी है। घर में आग लगी है तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे ना, कुछ करेंगे। हाँ, तो घर में आग नहीं लगी है तो पता कैसे चलेगा? तो घर में आग लगी है, यहाँ पे भी संसार दावानल, हाँ संसार दावानल, संसार आग से भरा है ना। तो ये तो गुरु की कृपा है कि वर्षा हो जाती है तो सुधर जाएंगे हम लोग। तो इसके लिए निरंतर भक्तों का संग और भागवत श्रवण बहुत आवश्यक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि नहीं, सही में कितनी दुर्गति है इस कलयुग में, कितना आवश्यक है मुझे और प्रेरणा लेनी है। तो ये इसी से हमें स्मरण रहता है कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है। तो इस तरह का हमारा चेतना तब बना रहता है, क्योंकि ऐसे तो हम कलयुगी जीवी हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ, इतना अभी सुन लिया तो ठीक, उसके बाद गया, ऐसा हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवत भक्त का संग और श्रवण बहुत आवश्यक है, जो हमें ध्यान में आता रहे कि नहीं, बहुत जरूरी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम। चलिए ठीक है, तो भक्ति कुछ और कहना है आपको? हाँ, मुझे ना सिर्फ एक लास्ट है क्वेश्चन कि अभी जो हम भगवान जी की प्रेयर करते हैं, तो कभी कभी मेरी फ्रेंड मुझे मतलब किसी भगवान के पास लेके जाती है, मतलब कभी कभार, तो मैं उनको मतलब प्रेयर करती हूँ, मतलब ऐसे प्रणाम करती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं मतलब कृष्णा जी की भक्ति कर रही हूँ, तो किसी और भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं इनकी भक्ति नहीं कर रही हूँ और इनकी? कभी भी नहीं, बिकॉज इट्स लाइक आप ट्री देखा है, ट्री, ठीक है, ट्री में आप पत्ते पत्ते में पानी तो नहीं डालते हो, है ना, पानी जड़ में डालोगे तो अपने आप पूरा ट्री नरिश हो जाता है ना। उसी प्रकार से व्हेन यू ईट, तो खाना पेट को ही खिलाते हो ना, कान को नाक को तो नहीं खिलाओगे। तो आपका कान नाक हड़ताल तो नहीं कर देगा, अरे नहीं मेरे को खाना नहीं खिला रहे हो, हाँ, तो आप बोलोगे आंख बुरा मान देगी, चलो आंख को खिलाते हैं आज, तो आंख खाना खाएगी क्या? हाँ, भक्ति नहीं खाएगी ना। अब बोलो आज तो मैं हाथों को खाना खिलाती हूँ, हाथ बुरा मान गया तो, हाँ, अगर कान को नहीं खिलाया तो कान सुनना बंद कर देगा, तो नहीं, इट्स इंटेलिजेंस कि अगर आप पेट को खाना खिलाओगे तो पूरा जो बॉडी है वो नरिश होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण को, क्योंकि इज द सुप्रीम पर्सन, और बाकी जो देवतागण है वो उनके अपॉइंटेड ऑफिसर है, ठीक है, वो उन्हीं के सेवक है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं
तो सभी देवी देवतागण बहुत खुश होते हैं। अभी हम लोगों ने कल चर्चा किया था ये भागवतम में, ठीक है, आप सुना नहीं आपने, ठीक है, हाँ चलिए, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। बाकी प्रश्न कल भागवतम में, आज भगवत गीता का क्लास तो नहीं है शाम को, तो आप लोग कृष्णा बुक के लिए जुड़ सकते हैं शाम को 8 बजे। तो धन्यवाद आप सभी का। और ईशोपनिषद की क्लास थी, बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं। अब आप लोग 10वें मंत्र तक ही अटके हो, आगे कब पढ़ना है? तो आगे के मंत्र भी पढ़ने हैं तो बता दीजिए, आज पढ़ना है तो ठीक है, हरे क्योंकि कृष्णा सारे माता संडे जी, वीकेंड रखा था हम मैंने लोगों ने। मैंने ईशोपनिषद का एक चैप्टर का एक लर्न किया है, मैं आपको वेरी बताऊं? गुड, बताओ क्या? बताओ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूजा माता जी आगे का श्लोका सुनाओ, ईशवास्य वाला। हाँ पूजा माता जी, देखो छोटी बच्ची को याद है पहला वाला। माता जी एक ही याद था वो, सेकंड हाँ? याद नहीं है। हाँ, मुझे याद नहीं है माता जी, अभी क्यों नहीं याद है आपको? भूल गई, अभी बड़ा टाइम हो गया। याद होना चाहिए। प्रिया तुम्हें याद है? अच्छा, प्रिया ने ईशोपनिषद की क्लास नहीं अटेंड की है। हाँ, किसी को नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, आज ईशोपनिषद की क्लास रखेंगे हम लोग आफ्टरनून में। नहीं आफ्टरनून पता नहीं, देखते हैं, टाइम मिला तो 5 से 6 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख सकते हो, शाम को नहीं तो। और भगवत गीता जिनका एग्जाम है तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डल चुका है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी कुछ कह रहे हो प्रिंसिपल माता जी? जी माता जी, बस मैं यही कल भी बोल रही थी, जैसे हिंदी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, इंग्लिश भी उसका मतलब मीनिंग इतना ज्यादा से सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बचपन से उर्दू पढ़ा है, हम तो मॉडर्न स्कूल अच्छा। में पढ़े हुए उर्दू ही पढ़ा हुआ है, हमें तो हिंदी तो आप बिल्कुल ओरल टेस्ट दे दो माता जी, कब देना आपने मुझे बता दो, आज या कल। ठीक माता जी, लेकिन शाम को मैं ट्राई करूंगी, गुड़िया है हमारी इधर, तो वो अगर हिंदी मुझे पढ़ा, मतलब हिंदी पढ़ती वो अच्छे से, तो अगर हिंदी मुझे पढ़ के बता देगी तो मैं उसका उत्तर दे सकती हूँ, पर वो ऐसे काफी अगर समय लग जाएगा माता जी, आप ओरल ही बता देना, ठीक है। जी ठीक है, तो आप देख लो किस दिन आप देना चाहोगे, तो जिस दिन आप चाहे उसी दिन दे दीजिएगा, या बाकी लोग ऐसे टेस्ट देंगे तो आप ओरली मेरे को टेस्ट दे देना, ठीक है। जी चलिए ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग, तो बाकी शाम को या नोटिफिकेशन ग्रुप में आ गया तो उस हिसाब से फिर मिलेंगे आप सबसे। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के सभी भक्तों की जय। बाद में मिलेंगे आपको आज दिन में, अगर कोई और क्लास रहा तो ठीक है, नहीं तो सुबह भागवतम में। हरे कृष्ण सभी का। हाँ, जो क्यूज में जीतेगा उसके लिए एक उपहार